चलिए अब एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर जो हमारा 6 है, ईश्वर से अनुराग भाग 2 यानी पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। इसमें हम थोड़ा सा अगर रिवीजन करना चाहें, अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने भक्ति और दर्शन को लास्ट टाइम पढ़ा था। मुख्य रूप से भक्ति और दर्शन में हमने मुख्य रूप से पहले 2 नाम पढ़ा था, एक शंकर और दूसरा रामानुज। ठीक है, शंकर के विषय में पढ़ा था, इन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। इनका जन्म कहां पर हुआ था? इनका जन्म केरल में हुआ था। ठीक है, अद्वैतवाद का तात्पर्य ये एनसीईआरटी में बताया गया है कि आत्मा परमात्मा दोनों क्या है? एक है। और जीवन क्या है, संसार क्या है? केवल मिथ्या है। किसने कहा? शंकर ने बताया। ओके, उसके बाद रामानुज की बात आती है, तो रामानुज ने क्या बताया? रामानुज ने बताया आत्मा और परमात्मा दोनों मिलने के बाद भी अपना अलग अलग सत्ता बनाए रखते हैं, यानी रामानुज ने आत्मा और परमात्मा को अलग बताया। ओके, ठीक है ना। और रामानुज का जन्म की बात करेंगे तो इनका जन्म कहां पर हुआ? तमिलनाडु में। ओके, अगला जो हमारा पॉइंट आता है बासवन्ना का वीरशैववाद। ठीक है, बासवन्ना का नाम तो आता है वीरशैववाद में, लेकिन वीरशैववाद में 2 और नाम जुड़े हैं। एक क्या है आपका? अल्लमा प्रभु, और दूसरा क्या है? अक्क महादेवी। ओके, ये 2 और नाम है। ठीक है, ये लोग वीरशैववाद का आंदोलन का प्रारंभ किए थे। कहां पर? कर्नाटक में। ठीक है, वीरशैववाद का मतलब क्या होता है? इन्होंने ब्राह्मणवादी विचारों का विरोध किया था। और क्या किया था? कर्म कांडों, मूर्ति पूजा का विरोध किया था, और सभी मानव को समान माना था। स्पष्ट है। अब इसके आगे हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग था, दक्कन में भक्ति आंदोलन। दक्कन में भक्ति आंदोलन, इसको हम एक एक पॉइंट पहले हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के तहत। उसके बाद जो महत्वपूर्ण फैक्ट होगा क्या करेंगे? लिख लेंगे। इसमें दिया गया है 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकोनेक यानी बहुत सारे क्या हुए? कवि हुए, संत कवि हुए। ठीक है, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, यानी ज्ञानेश्वर कहां के संत कवि थे? महाराष्ट्र की बात हो रही ना। नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा साकूबाई जैसी स्त्रियां भी इसमें सम्मिलित थी। ठीक है, फिर से हम पढ़ लेंगे। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर और नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां भी इसमें सम्मिलित थी। चोखा मिट्ठा का परिवार, इसमें आगे बोला गया है चोखा मिट्ठा का परिवार जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। ठीक है, भक्त की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर विठ्ठल मतलब विष्णु का एक रूप, पंढरपुर एक स्थान है महाराष्ट्र में। ओके, तो पंढरपुर में विठ्ठल पर जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधित विचारों पर केंद्रित था। अभी तक जो हमने पढ़ा पहले एक बार लिख लेंगे, चीजें समझ में आ जाएगी। ओके, दक्कन में भक्ति आंदोलन के विषय में एनसीईआरटी में क्या दिया है? बोला 13वीं से 17वीं शताब्दी में कहां पर? महाराष्ट्र में अनेकोनेक संत हुए। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या? 13वीं से 17वीं शताब्दी तक। ठीक है, कहां पर? महाराष्ट्र में अनेकानेक संत हुए। ठीक है, अब महाराष्ट्र में 13वीं 17वीं शताब्दी तक बहुत सारे संत हुए। उसका नाम क्या दिया है? इसमें बोला है जो सरल भाषा में क्या करते थे? गीत लिखते थे। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? ज्ञानेश्वर। तो नाम याद रखेंगे। पहला पॉइंट दिया गया है ज्ञानेश्वर। ये क्या कौन है? ये एक संत हैं। कहां के? महाराष्ट्र के। मराठी भाषा में क्या लिखते हैं? अपनी कविता या कवि का रचना करते हैं ना, मतलब कवि हैं तो मतलब कि गीत को लिखते हैं, प्रस्तुत करते हैं ना। ज्ञानेश्वर एक संत हो गए। दूसरा संत का नाम क्या बताया गया है? दूसरे संत का नाम बताया गया नामदेव, एकनाथ। ये नाम याद रखेंगे एनसीईआरटी में जो दिया। ओके, नामदेव और एकनाथ। तीसरा पॉइंट हो जाएगा एकनाथ, यही महत्वपूर्ण है इसमें और कुछ नहीं है, फैक्ट ही याद करना हमको। नामदेव, एकनाथ और कौन है? और बोला तुकाराम और सखुबाई जैसी स्त्रियां भी थी। ओके,
तो यहाँ तुकाराम, सखुबाई, पांचवा क्या हो जाएगा? सखुबाई कौन है? स्त्री है। तो आपसे पूछेगा महाराष्ट्र में 13वीं 17वीं शताब्दी तक एक जो स्त्री कवि थी, है ना, स्त्री संत कवि थी, उनका क्या नाम है? सखुबाई। ओके। इसके अलावा एक और नाम बताया गया है जो अस्पृश्य महार जाति के थे। तो अस्पृश्य महार जाति के 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में कौन संत था? तो यहाँ पर नाम याद रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे चोखा मेट्टा। एक क्या कौन है ये? बोलो ये कौन है? तो ये संत हैं जो महार जाति से हैं। ओके। महार जाति को अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति से संबंधित थे, ऐसा एनसीईआरटी में बताया गया है। तो ये दोनों थोड़ा सा अलग है, महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। और बाकी ये सभी भी नाम हम क्या करेंगे? एक नजर में याद रखेंगे। कौन कौन? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई और चोखा मेट्टा। कहाँ की बात हो रही है? महाराष्ट्र की बात हो रही है। ये क्षेत्र हमारा है महाराष्ट्र का, ये है ना। तो इस क्षेत्र में कौन कौन याद रखेंगे? तुकाराम और ज्ञानेश्वर, नामदेव और एकनाथ, सखुबाई, चोखा मेट्टा, है ना, चोखा मेट्टा, ठीक है, जो महार जाति से संबंधित थे। ओके। याद रखने के लिए मैं ऐसा बोला, ठीक है, बाकी ऐसा बोलना उचित नहीं, सही नहीं है ना। सखुबाई कौन थी? स्त्री थी, ठीक है। ये कौन थी? फीमेल थी, याद रखेंगे। ये कौन थे? ये महार जाति से थे, तो ये हम लिख देते हैं। ओके, ठीक है ना। बाकी ये आप नाम ही याद रखेंगे, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, है ना, नामदेव और एकनाथ। ये महाराष्ट्र की बात हो रही। कहाँ की बात हो रही है? महाराष्ट्र की। आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोला है एनसीईआरटी में? आगे एनसीईआरटी में बोला गया है कि ये लोग विट्ठल एक शब्द आया है। विट्ठल का मतलब क्या है? विष्णु के अवतार या विष्णु से संबंधित, ओके, या विष्णु का एक रूप। तो यहाँ पर हम बात करेंगे चोखा मेट्टा कौन थे, या ये सभी लोग क्या थे? ये लोग विट्ठल को पूजते थे, ठीक है। विट्ठल कौन? विष्णु। विट्ठल का मतलब बताया गया इसमें विष्णु का रूप, ठीक है। जैसे किसको? गौतम बुद्ध को भी क्या बताया गया? विष्णु का 10वां अवतार, है ना। आप पीछे पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी में कि सभी जो अलग अलग देवी देवता को पूज रहे थे उनको क्या बताया गया? ये सभी लोग विष्णु और दुर्गा, इनके क्या है? इन सभी के अवतार हैं या इन्हीं सभी के रूप हैं, ठीक है ना। पीछे एनसीईआरटी में पढ़ा आपने। तो ये चीजें यहाँ बताई गई है। आगे क्या बोला गया है? आगे बोला गया है इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। ये सभी लोग कौन सा कार्य करे हैं? ये सभी लोग किस प्रकार का वर्क कर दिए हैं जो इनको पढ़ा जा रहा है, ठीक है। इनको बताया गया ये लोग सामाजिक जो अंतर थे दो लोगों के बीच, है ना, उनको दूर करने का प्रयास किया, ठीक है। तो यहां लिखेंगे सामाजिक अंतर को दूर किया या खत्म कर दिया, है ना, खत्म करने का प्रयास किया, ऐसे मान लेंगे। और क्या किया? और कर्मकांडों को समाप्त करने या कर्मकांडों का भी विरोध किया, ठीक है। कर्मकांडों को क्या किया? विरोध किया, ठीक है। और क्या किया? और इस प्रकार के कार्य किए ना, सामाजिक अंतरों को दूर करने का प्रयास किया, कर्मकांडों को और पवित्रता बनाने के लिए जो कर्मकांड किए जाते थे उनका ही क्या करा? विरोध किया। किसने? ये सभी जो 13वीं से 17वीं शताब्दी तक ये महाराष्ट्र के संत थे, ठीक है, इन सभी ने। आगे क्या बोला गया है? आगे बोला गया है यहां तक कि उन्होंने सन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया। ये सभी लोग सन्यास के विचार को नहीं मानते थे। सन्यास ले लो तो हम क्या हो जाएंगे? मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। ये लोग क्या कहते थे? ये लोग कहते थे कि किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्र पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद करते थे। इनका ये मानना था संत होने का मतलब यही नहीं घर को छोड़ दो संत हो गए। इनका क्या मानना था? ये घर छोड़कर संन्यास धारण करने को
विरोध किए। ये लोग क्या बोले, ये लोग जैसे आप सामाजिक मनुष्य रहता है, मानो अपना डेली रोजी रोटी कमाता है तो ईमानदारी से अपना काम करे, है ना, दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए और इसके साथ साथ दूसरों की मदद करे, दूसरों की सेवा करे। यही क्या है, यही इन्होंने बताया, इसी से क्या हो सकता है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यही जीवन में क्या है, बेहतर है विनम्रता पूर्वक जीवन यापन करने को ना। तो बताओ यहाँ तक स्पष्ट है। इसमें पहला पॉइंट तो आपने ये लिखा, ये सभी लोग सामाजिक अंतर को दूर करने का प्रयास किए, कर्मकांडों का विरोध किए। तीसरा पॉइंट ये याद रखना, संन्यास का भी क्या करे हैं, विरोध, संन्यास का क्या करे हैं, विरोध करें। ठीक है, बताओ यहाँ तक स्पष्ट है। चौथा पॉइंट इसमें हम याद रखेंगे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि हम अपनी रोजी रोटी कमाते हुए सामान्य जीवन जी सकते हैं। ठीक है, सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं, यानी इस समान जीवन में हमको क्या करना है, अपने रोजी रोटी ईमानदारी से प्राप्त करनी है और दूसरे को परेशान नहीं करना है, बल्कि हमको क्या करना है, विनम्र होकर दूसरों की मदद करना है, दूसरों की मदद करना है, दूसरों की सहायता करना। बताओ स्पष्ट है। ये जीवन अगर आप ऐसा अपना ले रहे हैं तो आप क्या है, एक बेहतर संत हैं। किसका मानना है, 13वीं से 17वीं सदी तक जो विट्ठल को पूजने वाले महाराष्ट्र के संत थे, तो कितने संत थे, 6 संत थे। बताओ स्पष्ट है। जिनका नाम क्या है, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई जो स्त्री थी और चोखा मिठा जो महार जाति के थे। बता यहाँ तक क्लियर है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बताया गया है। इसमें रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन व्यतीत करने को अधिक पसंद करते थे। आगे क्या बोला गया है, उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। असली भक्ति क्या है, दूसरों के दुखों को बांट लेना, यानी दूसरों को मदद करेंगे, दूसरे के दुख को हम कम करेंगे, यही असली भक्ति है। असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। किसने कहा था, महाराष्ट्र के संतों ने कहा था। किस सदी में कहा था, 13वीं सदी 17वीं सदी तक जो अलग अलग संत आए, जो किसको पूछते थे, विट्ठल को, विट्ठल को, है ना। विट्ठल विष्णु का ही एक रूप थे, है ना, रूप है। बताओ यहाँ तक स्पष्ट है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, यानी हम जब दूसरों को दुख को बांटेंगे तो ये किस प्रकार का सिद्धांत का उद्भव होगा, यहाँ पर लिख लेंगे, मानवतावादी। ओके, मानवतावादी विचार का क्या हुआ, उद्भव। ठीक है, ये लोग किस प्रकार के सिद्धांत को मानते थे, मानवतावादी विचार के सिद्धांत को अपनाते थे। बताओ स्पष्ट है। जिसमें ये बताया गया सामाजिक अंतर को दूर होना चाहिए, कर्मकांड नहीं करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, संन्यास भी धारण करने की आवश्यकता नहीं। हम क्या करेंगे, हम अपना रोजी रोटी कमाते हुए ईमानदारी पूर्वक दूसरों की मदद करेंगे, दूसरे के दुखों को बांट देंगे। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा सच्ची भक्ति होगी। यानी मानवतावादी एक नए विचार का क्या करा, समर्थन किया इन सभी संतों ने। यहाँ तक की बातें स्पष्ट है। आगे इसमें बोला गया है, जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था। किसने, नरसिंह मेहता। तो इसमें एक गुजराती संत का भी नाम आता है, नरसिंह मेहता। गुजराती संत का नाम क्या है, गुजराती संत क्या नाम है बताओ, नरसिंह मेहता। तो यहाँ लिखेंगे नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता का कुछ स्टेटमेंट है, उसको हम लिखेंगे। अब देखो नरसिंह मेहता ने क्या कहा। नरसिंह मेहता ने कहा, वैष्णव जन तो तेने कहिए। नरसिंह मेहता जो कहाँ के संत थे, गुजरात के। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। ओके, इसका जो मीनिंग आएगा, इसका जो अर्थ होगा, सच्चा वैष्णव वही है, सच्चा वैष्णव वही है जो दूसरों के पीड़ा को समझ सके। ठीक है, सच्चा वैष्णव, क्योंकि विष्णु के सभी क्या है, भक्त है ना। तो बोला सच्चा विष्णु भक्त वही है, सच्चा वैष्णव वही है, विष्णु को मानने वाला वही है जो दूसरों के दर्द को समझे, वही सच्चा भक्त है ना। किसने कहा, गुजराती मेहता, सॉरी गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा। ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जो दूसरों के दुख को समझे, जो दूसरे के
दुख को समझे वही क्या है, वही सच्चा वैष्णव है। बोलो स्पष्ट है। इसमें स्टेटमेंट ये दिया है कि वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, यानी जो दूसरे के तकलीफों को समझ पाए, दूसरे के दुखों को समझ पाए, वही क्या है, वही सच्चा वैष्णव है, वही सच्चा विष्णु भक्त है। किसने कहा? गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा। नरसिंह मेहता भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, थोड़ा सा अलग है। गुजराती संत है, इसका नाम क्या है, नरसिंह मेहता है। इसका स्टेटमेंट भी दिया है इसलिए, और क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण। बताओ यहां तक स्पष्ट है? एक बार इसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे की लाइन पढ़ते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो दक्कन में भक्ति आंदोलन हुआ, तो दक्कन में महाराष्ट्र का क्षेत्र आता है। महाराष्ट्र के क्षेत्र में बोला गया है 13वीं से 17वीं सदी तक महाराष्ट्र में विट्ठल को पूजने वाले लोग थे। जो संत थे किसको पूजते थे, विट्ठल को। विट्ठल कौन था, तो विट्ठल को एक विष्णु का रूप था। ठीक है, यानी विष्णु के कह सकते हैं एक प्रकार के संत थे। ठीक है, अब इसमें किसका किसका नाम आता है, ज्ञानेश्वर का नाम आता है जो प्रसिद्ध संत थे, नामदेव का नाम आता है, एकनाथ का, तुकाराम का, सखुबाई जो स्त्री थी, है ना, तुकाराम का भी आता है, और चोखा मेट्टा का नाम आता है जो महार जाति से संबंधित थे। ठीक है, इसके बाद इन सभी संतों ने किस प्रकार के सिद्धांत को अपनाया, मानवतावादी सिद्धांत को अपनाया। इस मानवतावादी सिद्धांत में क्या था, तो मानवतावादी सिद्धांत में सामाजिक अंतरों का विरोध किया गया, यानी कोई जन्म के आधार पर महान नहीं है। ओके, उसके बाद क्या बताया गया, कर्म कांडों का विरोध किया गया। ठीक है, पवित्रता बनाए रखने के लिए कोई कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं है। और क्या बताया गया कि अगर हम अच्छे भक्त बनना चाहते हैं तो संन्यास लेना हमको जरूरी नहीं है, संन्यास का विरोध किया। ठीक है ना, और क्या चौथा पॉइंट क्या बताया कि समान जीवन जीते हुए भी, हम अपनी रोजी रोटी करते और खाते हुए भी ईमानदारी पूर्वक अगर दूसरों की मदद कर रहे हैं, दूसरों के दुखों को बांट रहे हैं, तो हम क्या है, सच्चे वैष्णव के भक्त हैं। ठीक है, इसी के संदर्भ में एक गुजराती संत है जिसका नाम क्या है, नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता जी कहते हैं कि जो दुख के, नरसिंह मेहता का जो स्टेटमेंट है क्या है कि वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। इसका मतलब क्या है, जो दूसरों के दुख को समझे वही सच्चा वैष्णव है। ठीक है, स्पष्ट है? यहां तक की चीजें हो गई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं। ओके, आगे अभी हमने पढ़ा, नरसिंह मेहता ने कहा कि वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, यानी जो दूसरों के दुख को समझता है वही सच्चा वैष्णव है। ये नरसिंह मेहता ने कहा। यहीं पर तुकाराम का भी एक स्टेटमेंट दिया गया है। संत तुकाराम ने कहा, जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही सच्चा संत है। सच्चा संत कौन है, जो दीन दुखियों, जो परेशान है, उनको अपना समझे, वही क्या है, वही है सच्चा संत। बताओ यहां तक स्पष्ट है? यहां तक चीजें क्लियर है? इसी में चोखा मेट्ठा का भी एक स्टेटमेंट है। चोखा मेट्ठा जो किस समूह से या किस जाति से संबंधित थे, महार जाति। चोखा मेट्ठा के विषय में इसमें बताया गया है। चोखा मेट्ठा ने कहा, तुमने हमें नीची जाति का बनाया, ईश्वर से कह रहे हैं। किसने, कौन कह रहा, चोखा मेट्ठा। मेरे महाप्रभु, तुमने हमें क्या करा, नीचे जाति का बनाया। तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके देखो, तुम स्वयं इस स्थिति में आकर देखो, हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है। इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कौन कह रहा है, चोखा मिट्ठा कह रहा है। ये चोखा मिट्ठा का स्टेटमेंट है, जो ईश्वर को क्या कह रहे हैं, ईश्वर से ही डायरेक्ट बोल रहे हैं कि इस प्रकार की समस्या है ना, तुम मेरी जगह आकर देखो किस प्रकार की समस्या है। जबकि संत तुकाराम क्या कह रहे हैं, जो दीन दुखियों का दुख समझे वही क्या है, सच्चा संत है। जबकि नरसिंह मेहता क्या कर रहे हैं, जो दूसरे को दुखों को समझे वही सच्चा वैष्णव है। बताओ स्पष्ट है? अब आगे हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया है। आगे एनसीईआरटी में एक हेडिंग है, इसी दक्षिण के भाग में जो और क्या थे, समूह थे संतों का, इनका नाम क्या है, नाथपंथी, सिद्ध और योगी। नाथपंथी और सिद्ध और योगी। पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर इसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट होगा लिख लेंगे। ओके, नाथपंथी, सिद्ध और योगी के बीच में बात करेंगे, तो इसको हम थोड़ा अब पढ़ना प्रारंभ करते हैं ना। इसमें क्या दिया गया है, इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर
रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। यानी इस समय या इस काल में क्या बात की गई है, इस काल में अनेक जो कर्म कांड किए जाते थे, ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए ना, और रूढ़िवादी जो धर्म मतलब विचारधारा थी उसको तर्क करना प्रारंभ कर दिया कि एक ऐसा क्यों करें, अगर करें ठीक है, ऐसा क्यों करें। तो इस प्रकार से बात कब हो रही है, 13वीं से 17वीं शताब्दी में। कहाँ की बात हो रही है, तो दक्कन में भक्ति आंदोलन की बात हो रही है ना। दक्कन का कौन सा क्षेत्र है, महाराष्ट्र राज्य भी बता दिया। ओके, दक्कन क्षेत्र आपको बताया गया है। दक्कन का क्षेत्र किसे बोला जाता है, तो ये हमारा क्या होगा, पूरा दक्षिण भारत होगा। तो यहाँ पर द्रविड़ क्षेत्र है, यहाँ पर दक्षिण भारत प्रारंभ होता है, इस भाग को क्या बोला जाता है, दक्कन। ठीक है, और दक्कन में भी बताया गया कौन सा, महाराष्ट्र। ठीक है, गुजरात का कौन था, संत नरसिंह मेहता। ओके, अब इसमें हम पढ़ते हैं आगे क्या बोला गया है, कर्मकांडों और बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। किसने, अब देखो अभी हमने पढ़ा, जो लोग नाम पढ़ा, जो महाराष्ट्र के जो लोग थे, जो संत थे महाराष्ट्र के, उन्होंने संन्यास का विरोध किया। फिर से हम पढ़ रहे हैं किसको, नाथपंथी, सिद्ध और योगी को। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं समर्थन किसका, संसार का परित्याग करने का ना, संसार का परित्याग करना चाहिए। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन, निराकार आकार में हमको क्या करना है, चिंतन मनन करना है, और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति, यानी निराकार इस व्यक्ति या ईश्वर की क्या करना है, हमको चिंतन मनन करके एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। ठीक है, मोक्ष का मार्ग क्या है, निराकार को अनुभूति करना, यानी अपने अंदर लाना, और वही क्या कराएगा, मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। बताओ स्पष्ट है। चलिए इसके बाद क्या है, इसके बाद की चीजें पढ़ते हैं। इसके लिए उन्होंने योगासन, योगासन योग की प्रकार चीजें है ना, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ओके, तो ये 3 पॉइंट बताया है किसने, जो नागपंथी और सिद्ध और योगी थे, इन्होंने बताया कि एक तो हम बताया कि निराकार रूप से हमको क्या करना है, अनुभूति करना है, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसके लिए 3 चीजें बताई है। पहला योगासन, प्राणायाम, चिंतन और मनन। ठीक है, ये 3 बातें बताई। अब इसको हम थोड़ा लिख लेते हैं ना, दक्कन की बात हो रही है ना, इसमें बताया कि पहले तो इन्होंने बताया ये रूढ़िवादी और कर्मकांड का क्या करें हैं, विरोध करें। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें हम क्या लिखेंगे, ये लोग रूढ़िवादी चीजों का क्या करें हैं, विरोध। तो यहाँ पर लिखेंगे रूढ़िवादी का विरोध किए। और साथ ही साथ क्या बताया गया इसमें, और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि कर्मकांडों का भी विरोध हो जाएगा, है ना इसी में, तो कर्मकांड भी इसी में लिख लेंगे। कर्मकांड पर क्या किए हैं, विरोध किए। आगे बोला गया है, अभी इसके पहले जो हमने संत पढ़ रहे थे दक्षिण के, है ना, जो महाराष्ट्र के संत पढ़ रहे थे, उन्होंने बताया संसार को त्याग करना या क्या करना, हमको संन्यास लेना आवश्यक नहीं है। जबकि यहाँ पर जो नागपंथी और सिद्ध और योगी हैं, इन्होंने बताया संसार का परित्याग करना आवश्यक है ना, संसार का परित्याग करना क्या है, जरूरी है ना, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। और हम क्या कर सकते हैं, निराकार बताया गया, किसका, निराकार। और निराकार क्या बताया गया, निराकार जो ईश्वर है, या निराकार की जो बात की गई है, क्या बताया गया है, निराकार परम सत्य। निराकार हम परम, निराकार के रूप में हम क्या कर सकते हैं, परम सत्य प्राप्त कर सकते हैं, परम सत्य। और यहीं से हमको क्या हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति या मोक्ष का मार्ग मिल जाएगा। ओके, ठीक है, निराकार जो परम सत्य है, निराकार को कोई ईश्वर नहीं बोला गया, निराकार जो परम सत्य है उसी से मोक्ष की प्राप्ति होगी। बताओ स्पष्ट है। यहां तक की चीजें हमने पढ़ा, इसको हमने लिख लिया। अब ये भी बताया गया है निराकार परम सत्य कैसे हम प्राप्त करेंगे ना, कैसे करेंगे, मोक्ष की प्राप्ति कैसे करेंगे, उसके लिए क्या बताया गया, 3 पॉइंट बताया गया। कितने पॉइंट, 3 पॉइंट बताया गया। कौन कौन से, योगासन, दूसरा
प्राणायाम, तीसरा चिंतन और मनन। बताओ स्पष्ट है? योगासन, प्राणायाम, चिंतन और मनन। ओके, ये हमारा क्या है, ये बता कौन रहा है? नाथपंथी सिद्ध और योगी, जो दक्कन में भक्ति आंदोलन के तहत ये चीजें हम पढ़ रहे हैं। ओके, ये सभी आंदोलन कहां पर हो रहे हैं? दक्कन में। ठीक है, भक्ति आंदोलन। ओके, इसमें हम महाराष्ट्र को पढ़ चुके हैं। किसको? महाराष्ट्र में जो संत थे उनको पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं इनको नाथपंथी सिद्ध और योगी। ओके, एनसीईआरटी में दिया गया है। इसके आगे बोला गया है, ये समूह खासतौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। कौन? ये समूह, नाथपंथी और सिद्ध और योगी। ओके, आगे क्या बोला गया है? आगे बोला गया, उसके द्वारा, उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गी धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तर भारत में लोकप्रिय शक्ति बन गया। ये कहां पर? नाथपंथी सिद्ध योगी उत्तर भारत में भक्ति का एक शक्ति के रूप में उभरा। बताओ, यहां तक स्पष्ट है? यहां तक चीजें क्लियर हैं? अब इसको हम क्या करेंगे, हमने लिख लिया, इसको हम चाहे एक पॉइंट और लिख लेंगे। इसमें क्या दिया है? ये खासतौर पर नीची कहे जाने वाली जातियों के बीच क्या हो गया? अधिक प्रचलित हुआ, है ना? नीची जाति या समूह के बीच क्या हुआ? ये अधिक प्रसिद्ध हुआ। ओके, अधिक प्रसिद्ध हुआ। और ये जो नाथपंथी सिद्ध और योगी समूह था, ये भक्ति समूह उत्तर भारत में बहुत अच्छी तरीके से क्या हुआ? लोकप्रिय हुआ। उत्तर भारत में लोकप्रिय हुआ, इस बात को याद रखेंगे। ओके, जो नाथपंथी सिद्ध और योगी समूह के भक्ति के लोग थे, संत थे, ये क्षेत्र किस क्षेत्र में ज्यादा फैल चुका था? उत्तर भारत में। ओके, यहां तक बताओ स्पष्ट है? अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इस्लाम और सूफी मत पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? इस्लाम और सूफी मत पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा क्या है? उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव पढ़ेंगे, जिसमें कबीर और गुरु नानक देव पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होगा? चैप्टर समाप्त। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है? नाथपंथी सिद्ध और योगी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे क्या? इस्लाम और सूफी मत। क्या पढ़ेंगे? इस्लाम और सूफी मत। इसलिए हम हेडिंग बना लेंगे इस्लाम और सूफी मत। इस्लाम और सूफी मत को पढ़ेंगे। पहले हम क्या करेंगे? एनसीईआरटी का पॉइंट एक एक पढ़ेंगे। उसके बाद जो महत्वपूर्ण फैक्ट होगा हम क्या करेंगे? बोर्ड पर लिख लेंगे। तो पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इसमें एनसीईआरटी में क्या दिया गया है? संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। पहला पॉइंट, संतों, या भी जो हम संत पढ़े हैं, उन सभी संतों और जो इस्लाम के सूफी मत थे, उन सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, है ना? जिसे ब्राह्मणवाद विचार का विरोध किया गया है ना, कर्मकांड का विरोध किया गया है ना, समानता का बात करी गई है ना, मानवतावादी विचार की बात की गई है। तो इसमें बताया गया है कि संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। समानता कैसे थी? आपको क्लियर है? समानतावादी विचार, मानवतावादी विचार की बात की गई है ना, संतों में और सूफियों में, है ना? आगे क्या बोला गया है? यहां तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया, है ना? कुछ विचारों का आपने मुझसे, मैंने आपसे सीखा। संतों और सूफियों के बीच ऐसा बात की जा रही है। ओके, आगे, और उन्होंने अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। स्टेटमेंट आता है सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे, है ना? तो रहस्यवादी थे। ठीक है, सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते थे। ओके, यानी ये जो सूफी मत के कौन है? इस्लाम धर्म के मानने वाला जो सूफी मत था, ये भी बाहरी आडंबरों क्या करता था? विरोध करता था या अस्वीकार करता था। ईश्वर के प्रति, ये ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखते पर बल देते थे। ओके, कौन? सूफी मत। सूफी संत के विषय में क्या बताया गया? ये सभी भक्तों, सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखते थे और इसी पर क्या करते थे? बल देते थे। आगे क्या बोला है? इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण को दृढ़ता
से प्रचार किया। यानी इस्लाम में क्या बताया गया कि एक ईश्वर है। क्या है? एक ईश्वर है, यानी अल्लाह, यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण पर दृढ़ता से प्रचार किया गया। क्लास 6 की एनसीईआरटी में पढ़ा था। इसके अलावा सभी मानव क्या है? समान है। ठीक है ना। इसके आगे क्या बोला गया? 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून शरिया, इस्लामिक कानून को क्या बोला जाता है? शरिया। ओके, शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्रों के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। कब बताओ? इसमें बोला है 8वीं और 9वीं शताब्दी में। ठीक है, जो इस्लामिक कानून है उसे क्या बोला जाता है? शरिया। ये भी पूछा जा सकता है, इस्लामिक कानून को क्या बोला जाता है? शरिया। ठीक है, और इस्लामिक धर्मशास्त्रों के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया था, है ना। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। यानी इसमें बताया गया मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा जो विशद कर्मकांड प्रारंभ हो गए, इस्लाम धर्म बताया गया है, तो उसको क्या करा? सूफी मत ने बताया ऐसा इस्लाम धर्म में करा नहीं जाता, ये सब आप क्या है? गलत कर रहे हैं। ओके, किसने बताया? सूफी मत। अभी सूफी मत के विषय में आगे पढ़ेंगे। आगे बताया गया इसमें वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार से जुड़े रहना चाहते थे। वे मतलब सूफी संत ईश्वर के साथ उसी प्रकार से जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना प्रेमिका के साथ जुड़ा रहना पसंद करता है। यानी एक प्रेमी जैसे प्रेमिका के साथ जुड़ा रहना चाहता है, मतलब मोहब्बत के तौर पर दिखाया गया, प्यार के तौर पर ईश्वर से, ऐसे ही वो दुनियादारी से मतलब नहीं है, वहां पर किससे मतलब है? अपने ईश्वर से मतलब है। और लेकिन इसमें ये भी बताया गया सूफी मत क्या करते थे? जो दूसरे मनुष्य थे उन सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखते थे, है ना। आगे क्या बोला गया है? संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। ओके, आगे क्या बोला है? गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के एक महान सूफी संत में गज्जाली, रूमी, सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। अब यहां तक हम लिख लेते हैं, मध्य एशिया के 3 सूफी संत मिल गए। कौन? गज्जाली, रूमी, सादी। ओके, ऐसा नाम है, याद रखेंगे। अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं क्या बताया गया इस्लाम और सूफी में। हम जो भी चीजें पढ़ा उसको लिख लेते हैं। तो पहला इसमें स्टेटमेंट दिया गया है, पहला पॉइंट इसमें क्या दिया गया है कि सूफी व संतों में समानता पाई गई। सूफी और संतों में क्या पाई गई? समानता पाई गई। पहला पॉइंट इसमें बोला गया है ना, अधिक समानता पाई गई। उसके बाद बताया गया है सूफी मुसलमान क्या थे? रहस्यवादी। ओके, बताओ, स्पष्ट है? ये बोला गया है। इसके बाद बोला गया ये बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते थे, आडंबरों को अस्वीकार करते थे। ओके, आगे क्या बोला गया है? आगे इसमें बोला गया है इस्लाम एक ईश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण पर विचार करता है ना। तो यहां पर लिखेंगे इस्लाम किसको फॉलो करता है? एकेश्वरवाद। अभी आगे हम पढ़ेंगे तो गुरु नानक देव भी एकेश्वरवाद की बात करते हैं ना। राजा राम मोहन राय, ठीक है, ये भी क्या करते हैं? जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया, एकेश्वरवाद के विचारों का बात करते हैं या समर्थन करते हैं। ओके, अब देखो आगे हमने क्या पढ़ा? 8वीं और 9वीं सदी में जो पवित्र किताब है, जो पवित्र कानून है शरिया, उस शरिया में बताया गया इस्लामिक जो धर्मशास्त्र लोगों द्वारा नई नई चीजें विकसित की गई, उसको कौन विरोध करा?
ऐसे कुछ बहुत सी चीजों को यानी विशुद्ध कर्मकांडों को सूफी मतों ने अस्वीकार कर दिया। ओके, और क्या बोला गया इसमें और बोला गया इसमें कि वे इस प्रकार से ईश्वर को मतलब ईश्वर से मिले जुले रहना चाहते थे जैसे कि एक प्रेमी एक प्रेमिका के साथ जुड़ा होता है। ओके, ठीक है, इसमें प्रियतमा लिखा है, प्रियतमा, ठीक है, प्रेमिका नहीं लिखा। मैं प्रेमिका बोल रहा हूं समझने के लिए। ओके, बताओ स्पष्ट है, यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद बोला गया है इसमें 3 महान सूफी मध्य एशिया के, है ना। तो यहाँ पर इस अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा इधर लिखेंगे मध्य एशिया के 3 सूफी संतों का नाम दिया है। एक का नाम क्या है, गज्जाली। तो गज्जाली किस क्षेत्र में पाई जाने वाले सूफी संत थे? मध्य एशिया, रूमी और सादी, रूमी और सादी, है ना। ये बातें आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ओके, सादी है पूरा, है ना। बताओ स्पष्ट है? पहला, दूसरा और तीसरा, गज्जाली, रूमी और सादी। बोल सकता है निम्न में से कौन भिन्न है, ठीक है, आपको नाम दिया जाएगा, निम्न में से कौन भिन्न है, गज्जाली, रूमी, सादी, निजामुद्दीन औलिया, है ना। तो ये देखो चारों तो सूफी संत हैं, है ना, सूफी संत तो चारों हैं, लेकिन जो आपके गज्जाली है, रूमी और सादी हैं, ये मध्य एशिया के हैं, और निजामुद्दीन औलिया भारत के क्या हैं, सूफी संत हैं। तो ये भिन्न हो जाएगा। बताओ स्पष्ट है? आगे देखते हैं, आगे एनसीईआरटी में क्या बोला गया है। एनसीईआरटी में बोला गया है नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यह मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। अलग नजरिया यानी कि संसार से अगर दूर होकर यानी अपनी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। आगे क्या बोला गया है, उन्होंने किसी औलिया या पीर के देख रेख में जिक्र, चिंतन, समा मतलब गाना, ओके, रक्स यानी नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। अभी हमने पढ़ा कि नागपंथियों और किसकी तरह, सिद्ध और योगी की तरह ये भी मानते थे अलग नजरिए रखने के बाद अपने दिल को या अपने दिमाग को किसी एक जगह स्थिर रह सकते हैं, है ना। इसमें बताया गया इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिक्र करना पड़ेगा। जिक्र का मतलब दिया है नाम का जपना, किसी का जिक्र करेंगे, उसके विषय में सोचेंगे तो वही चीजें बार बार आएगी। जैसे कहते नहीं कि अगर तुम अच्छा सोचोगे तो अच्छा दिमाग में आएगा, बुरा सोचोगे तो बुरा आएगा, है ना। तो वही बात है। चिंतन यानी उसके विषय में सोचना, समा यानी उसके विषय में गाना, ठीक है, रक्स यानी नृत्य करना, ठीक है। उसके बाद क्या है, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि इसी के जरिए या इसी के प्रशिक्षण द्वारा हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम और शब्दों को लिख लेंगे। इसमें बताया गया है कि हम दुनिया के प्रति हमारा नजरिया कैसे बदल सकता है, दुनिया के प्रति नजरिया कैसे बदल सकता है। जैसे आप पीछे पढ़ चुके हैं कि जैन और बौद्ध ने क्या बताया था कि सही क्या करना है, सम्यक दृष्टि रखना है। जब सम्यक दृष्टि रखेंगे तो सही सोचेंगे तो सही हम काम करेंगे, है ना। वही इसमें बताया गया है क्या कि अगर हमारा जो दिमाग है वो क्या करे, सही चीजों का जिक्र करे, सही बातें करे, सही नाम जपे, है ना। तो दुनिया के प्रति हमारी नजरिया क्या हो सकता है, बदला जा सकता है। जब हमारा नजरिया बदलता है हमें लगता है दुनिया बदल रही है, ओके, या बदल गई। अगर हम अच्छे हैं तो कभी कभी हमें लगता है दुनिया क्या है, बहुत अच्छी है ना। हम बुरे हैं तो दूसरा भी व्यक्ति अगले को क्या करता है, बुरा समझता है। हम स्वार्थी हैं तो अगले इंसान पे विश्वास नहीं करेंगे, उसको भी स्वार्थी समझेंगे। हम अगर ठीक है, अच्छे हैं तो दूसरे इंसान बहुत जल्दी विश्वास कर लेंगे। ये हमारी भूल है ना। दुनिया में अच्छे और बुरे लोग सब कुछ है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम पॉइंट रखेंगे, दुनिया के प्रति नजरिया हमारा कैसे बदल सकता है। हमको क्या करना होगा, जिक्र। जिक्र का मतलब बोला है नाम का जपना, किसी के विषय में जिक्र करना, है ना, जपना। बोलो स्पष्ट है, नाम का जपना, जिक्र हो गया। उसके बाद क्या बोला है, रक्स, है ना। रक्स का मतलब नृत्य,
और चिंतन, ठीक है, पहले रख से लिख देता हूं, नृत्य, ओके, और चिंतन, चिंतन तो समझ में आ ही रहा है, ओके। समा, किसकी बात हो रही है? समा, समा का मतलब क्या है? गाना, ओके। और समा के बाद क्या है? गाना। नीति चर्चा, है ना, यानी कोई पॉलिसी उस पर चर्चा करना, कैसा करना चाहिए कैसा नहीं, है ना। इन तमाम चीजों से पहला जिक्र हो गया, दूसरा रक्स हो गया, रक्स का मतलब क्या है? नृत्य, याद रखेंगे, ओके। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपका है चिंतन, समा यानी गाना, और नीति चर्चा, नीति चर्चा, क्या करना चाहिए हमको, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। इन सभी चीजों से हमारा क्या हो सकता है? दुनिया के प्रति नजरिया बदल सकता है, ठीक है। और ईश्वर को पाने के लिए यानी दुनिया के प्रति नजरिया हमको बदलना पड़ेगा, ऐसा कहने का तात्पर्य है कुछ ना, पता जाता है, स्पष्ट है। इसके आगे की चीजों को हम पढ़ते हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियां सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हो गया, यानी उद्भव हो गया। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। सिलसिला मतलब ऐसे, जैसे आप पढ़े हैं पीछे, क्या जैन धर्म पढ़े हैं, 23 क्या थे? तीर्थंकर थे, ऐसे समझिए, समझने के लिए ऐसे समझ लीजिए। सिलसिला का मतलब भी क्या है? अलग अलग जो संत सूफी मत के लोग थे, है ना, सूफी मानने वाले जो पीर और औलिया थे, उन्हीं को क्या बोला गया? अलग अलग सिलसिला के रूप में वो लोग कार्य करते थे, है ना, ठीक है। अब इसमें क्या दिया गया? एनसीईआरटी में आगे पढ़ते हैं। इसमें एक अलग पॉइंट दिया है, 15वीं और 16वीं सदी में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। 15वीं और 16वीं सदी में, ओके। ये फैक्ट अलग से हम लिख लेंगे, यहीं पर बॉक्स में दिया गया है तो बॉक्स में लिख लेंगे 15वीं और 16वीं सदी में, ओके। 15वीं और 16वीं सदी में क्या हो गया? सूफी मत का एक अलग विचार उत्पन्न हुआ, जिसे क्या बोला गया? सूफीवाद का एक अलग विचार उत्पन्न हुआ जिसे ऋषि पंथ कहा गया, ओके। सूफीवाद को क्या बोला गया? ऋषि पंथ। क्या बोला गया? ऋषि पंथ की शुरुआत हुई। ऋषि पंथ के रूप में हम देखो पढ़ेंगे इसमें। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, ने की, ओके, और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला, ओके। एक कौन थे? सूफी वली थे, इनका नाम क्या है? शेख नूरुद्दीन वली, इनका नाम है शेख नूरुद्दीन वली, ठीक है। तो यहां लिखेंगे क्या? शेख नूरुद्दीन वली, ठीक है। इनको किस नाम से जाना गया? नंद ऋषि। ये ऋषि पंथ की स्थापना कर रहे हैं, ओके, नंद ऋषि। और कहां की बात हो रही है? ये सभी बातें कहां की हो रही है? कश्मीर की। कहां पर? कश्मीर पर ये लोग ये क्या करें कि गहरा प्रभाव डालें, ओके। यहां तक चीजें स्पष्ट है। हमने पढ़ा 15वीं और 16वीं सदी में सूफीवाद के साथ एक क्या? ऋषि पंथ का उदय हुआ, जिसका उदय करने वाले वली का नाम इसमें दिया है शेख नूरुद्दीन वली, ठीक है। और इनका नाम, इन्हें किन नाम से जाना गया? नंद ऋषि। बताओ, स्पष्ट है? तो नंद ऋषि एक सूफीवाद विचारधारा से संबंधित है, तो सत्य है, सत्य है ना। तो नंद ऋषि, अगर ऐसा लग रहा है नंद ऋषि कोई ऋषि संत थे और सूफीवाद विचार से संबंधित कैसे हो सकते हैं? गलत कर देंगे हम लोग, है ना। तो नंद ऋषि कौन थे? शेख नूरुद्दीन वली थे, है ना। तो ये सूफीवाद के विचार इनका था, है ना। मतलब स्पष्ट है। इसको एक मिनट हम क्या करते हैं? रिवीजन कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं इस्लाम और सूफी मत। इसमें हमने पढ़ा, इस्लाम और सूफी मत में पढ़ा, सूफी व संतों में क्या थी? बहुत अधिक समानता पाई गई, ओके। सूफी मत के मानने वाले लोग और जो संत पाए गए, जितने भी संत अभी हमने पढ़ा है, सभी में क्या है? बहुत अधिक समानता पाई गई। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे? सूफी मत आडंबरों को अस्वीकार करते थे और ये क्या थे? रहस्यवादी थे,
ठीक है ना। दुनिया के प्रति नजरिया अपना बदल कर हम क्या कर सकते हैं, अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें क्या बताया गया, जिक्र करना, जिक्र का मतलब नाम का जप करना, जिक्र का मतलब नाम का जप करना, रक्स करना, नृत्य करना, चिंतन करना, समा करना, समा मतलब गाना गाना है ना, गीत प्रस्तुत करना, नीति पर चर्चा करना। इस प्रकार से हम अपनी नजरिया दुनिया के प्रति बदल सकते हैं। इसके अलावा इसमें क्या बदलाया गया है, इस्लाम का मतलब क्या होता है, एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण। ओके, साथ ही साथ मध्य एशिया में कुछ सूफी संत के विषय में बताया गया है। पहला गज्जाली, दूसरा रूमी, तीसरा सादी। ठीक है, मध्य एशिया के सूफी संत थे। ठीक है, इसके साथ साथ एक बताया गया आपको ऋषि पंथ के विषय में। ऋषि पंथ के रूप में सबसे पहले किसने, शेख नूरुद्दीन वली, जो सूफीवाद की विचारधारा से थे। ये क्या करते हैं, ऋषि पंथ का क्या करते हैं समझिए, स्थापना कर देते हैं और इनका नाम क्या हो जाता है, नंद ऋषि के नाम से ले जाना जाता है। किसे, शेख नूरुद्दीन वली के। और इनका प्रभाव प्रसार कहां पर होता है, तो कश्मीर में। मतलब यहां तक चीजें क्लियर है। अब इसके आगे की चीजें हम पढ़ते हैं। ओके, 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। कहां से, मध्य एशिया से सूफी जन भारत आकर बसने लगे। ओके, हिंदुस्तान में बसने लगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई, जब उपमहाद्वीप के सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। ओके, दिल्ली सल्तनत के दौरान बोला गया है। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिला में सबसे अधिक प्रभावी था। चिश्ती सिलसिला, इन सभी जितने भी सूफी मत के लोग आए, जितने भी सूफी मत के वली आए, उन सभी में सबसे अधिक कौन फेमस हुआ, तो सिलसिला है ना। इन सभी सिलसिलाओं में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इनमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ओके, अजमेर में किसकी दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। याद रखेंगे, पूछ सकता है। ओके, एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट क्या है, महत्वपूर्ण है। उसके बाद दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, काकी लिखा है। ओके, तो यहां पर याद रखेंगे दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ओके, तीसरा क्या है, पंजाब के बाबा फरीद। ओके, और कौन है, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। और दिया गया है गुलबर्ग के बंदा नवाज गेसू दराज, गेसू दराज। ओके, ये सभी क्या हैं, ये सभी औलिया का एक बोला गया लंबी परंपरा थी, है ना, सिलसिलाओं में। ठीक है, तो इन सभी का हम क्या करते हैं, नाम एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, इसमें औलियाओं का परंपरा दिया गया है। यहां पर लिखेंगे, हेडिंग क्या बना लेंगे, औलिया, है ना, सिलसिला से संबंधित है, चिश्ती है ना, चिश्ती सिलसिला से संबंधित है। देखो इसमें क्या दिया है, पहला पॉइंट अजमेर दिया है। पहला पॉइंट क्या दिया है, अजमेर। अजमेर के विषय में किसको बताया गया है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। यहां पर हम लिख लेते हैं, पहला हो गया। ओके, उसके बाद दूसरा लिख लेते हैं। दूसरा पॉइंट कहां के विषय में बताया गया है, दूसरा पॉइंट बताया गया है दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ओके, दिल्ली में दो दरगाह, एक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, दूसरा ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, पहले हम दिल्ली के विषय में अगर लिखेंगे तो दिल्ली के विषय में दो पॉइंट लिखेंगे। एक कौन सा लिखेंगे, एक लिखेंगे ख्वाजा निजामुद्दीन ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। ओके, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, सही लिखा है ना, यहां पर देखो निजामुद्दीन है, निजामुद्दीन औलिया। ओके, और उसके बाद क्या है दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट दिया है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ओके, कुतुबुद्दीन, यहां पर आधा देता है, कुतुबुद्दीन ऐसे भी लिख सकते हैं, कुतुबुद्दीन। ओके, कुतुबुद्दीन बख्तियार, बख्तियार है ना, बख्तियार काकी।
ठीक है, तीन हो गए ना। एक तो आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दूसरा ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, तीसरा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, है ना, कुतुबुद्दीन लिखा है, ओके, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और तीसरा हो गया, अब इसके बाद दिल्ली हो गया, अजमेर हो गया, ठीक है। उसके बाद कहाँ दिया, पंजाब के विषय में बोला है, ठीक है। पंजाब के विषय में क्या बोला है, के विषय में दिया है बाबा फरीद। पंजाब के विषय में क्या बोला है, बाबा फरीद, सरल नाम है, ओके, बाबा फरीद, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट और आपका था, कौन, गुलबर्ग के बंदा नवाज गिसू दराज, ठीक है, गुलबर्ग, गुलबर्ग कहां पर, गुलबर्ग के विषय में क्या बताया गया है, गुलबर्ग बंदा नवाज गिसू दराज, बंदा नवाज गिसू दराज, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा निजामुद्दीन औलिया, सॉरी ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद, और बंदा नवाज गिसू दराज, ओके, गुलबर्ग से। ये नाम हम क्या करेंगे, मैच करने के लिए हो सकता आ जाए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर से मिला देंगे, और दिल्ली से कौन, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब से बाबा फरीद, बंदा नवाज गिसू दराज गुलबर्ग से, ठीक है, ठीक है। तो यहां तक आप इस प्रकार चीजें याद रखेंगे। उसके बाद आगे क्या दिया एनसीईआरटी में पढ़ते हैं हम, आगे दिया गया है इसमें, सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। तो खानकाहों का मतलब क्या दिया गया है, बैठक का आयोजन यहाँ पर होता था, जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे। शाही घरानों के लोग, ये तमाम लोग शामिल होते थे कहां पर, खानकाहों में, ठीक है। खानकाहों में धर्म का प्रचार यानी लोगों तक बात पहुंचाई जाती थी, और लोग मिलने आते थे खानकाहों में, ओके। आगे क्या बोला गया है, अपनी दुनियादारी और समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे। जो लोग, जो दुनियादारी से संबंधित लोग थे, अजमेर, है ना, दिल्ली, पंजाब, यानी ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास जाते थे अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए, आशीर्वाद मांगने के लिए, ओके। आगे बोला गया है, ये लोग संगीत अथवा नृत्य के जलसों में भी शामिल होकर चले जाते थे। कौन लोग, जो दुनियादारी के लोग, मतलब आम लोग, है ना। आगे बोला है, अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारी शक्तियां हैं। लोगों को ये समझ में आता था कि जो सूफी लोग हैं, इनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, जिनसे आम लोगों को बीमारियों और तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था, जहां सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। बताओ यहां तक स्पष्ट है। यहां पर बताया गया है क्या, लास्ट पॉइंट क्या बताया गया, लास्ट पॉइंट थोड़ा क्लियर कर लीजिए। इसमें बताया गया कि सूफी संत को जो लोग मानने के लिए आते थे, वो समझते थे कि जो औलिया हैं, जो पीर हैं, इनके पास कोई चमत्कारी शक्तियां हैं, जिससे हमारी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या बताया गया है, इसमें यह भी बताया गया, सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था। दरगाह का मतलब वही आपको बताया गया है, जहां पर दफनाया जाता था, है ना, वो आपका दरगाह या मजार बन जाता है ना। तो वहां पर बताया गया है, अनेक ईमान या ईमान धर्म के लोग, जो लोग मानते थे इनको, है ना, ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। बताओ स्पष्ट है, यहां तक की चीजें क्लियर है। इसके बाद इसमें आपको दिया गया है एक स्टेटमेंट जलालुद्दीन रूमी, ओके, थोड़ा सा पढ़ देते हैं। 13वीं सदी का महान सूफी शायर था, बस इतना याद रखना। जलालुद्दीन रूमी कौन था, 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था और उसने फारसी में काव्य रचना की। इतना बातें याद रखना बस, ओके। जलालुद्दीन रूमी के विषय में बताया गया है, जलालुद्दीन रूमी के विषय में बताया गया, जो भी क्या है, सूफी मत से संबंधित है। इनके विषय में क्या बताया गया है, इनके विषय में बताया गया है, ये ईरान के थे, पहला पॉइंट ईरान, ओके।
दूसरा पॉइंट ये क्या थे, ये फारसी काव्य की रचना करे हैं। ओके, ये शायर थे और क्या बताया गया इसमें, ये फारसी में अपनी रचना करें हैं। ओके, फारसी में काव्य की रचना किए हैं। ओके, बताओ स्पष्ट है? इतनी बातें इसमें और लिख लेंगे। कब की बात है? 13वीं सदी। ठीक है, लिख लीजिए, यहां तक कर लीजिए। इसके बाद हम कल मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में। ओके।